तो मूवी की स्टार्टिंग में हम सहरा और उसके बेटे क्रिस को देखते हैं जो कि अपने न्यू घर में जा रहे होते हैं। सहरा जो कि अपने हस्बैंड से अलग हो चुकी है, इसलिए वो और उसका बेटा अपनी न्यू लाइफ शुरू करने के लिए एक न्यू घर में जा रहे हैं। सहरा ड्राइव कर रही होती है कि तभी अचानक उनकी कार के सामने एक बूढ़ी औरत आ जाती है, जिसकी वजह से उनकी कार का एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। सहरा तुरंत ही उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या आप ठीक हो, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। वो बूढ़ी औरत काफी ज्यादा अजीब थी क्योंकि वो सहरा को कोई जवाब तो दे ही नहीं रही थी, ऊपर से वो सहरा के बेटे क्रिस को काफी अजीब तरीके से देख रही थी। वो बूढ़ी औरत क्रिस को जिस तरह से देख रही थी उसे देखकर सहरा काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत वहां से भाग निकलती है। अब ये दोनों अपने न्यू घर में पहुंच जाते हैं जहाँ क्रिस एक मकड़ी को देखकर डर जाता है। तो सहरा वहां आती है और वो उस मकड़ी को एक जार में बंद करके उसे बाहर छोड़ने के लिए जाती है। और इसी टाइम क्रिस अपने डैड को काफी ज्यादा मिस करने लगता है। वो कहता है कि अगर उसके डैड यहाँ पे होते तो वो इस मकड़ी को छोड़ने की बजाय इसको मार डालते। इस बच्चे की बातें सुनकर मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अच्छा हुआ इसके डैड इसके पास नहीं है। अगर इसके डैड इसके पास होते तो वो तो इसको हर चीज को मारना ही सिखाते। खैर इन्हीं बातों को लेकर सहरा और क्रिस के बीच में झगड़ा होने लगता है और ये मंदबुद्धि बालक गुस्से में उस मकड़ी को कुचल कर जंगल की ओर भाग जाता है। सहरा उसका पीछा करती है लेकिन जंगल के अंदर जाते ही क्रिस कहीं खो जाता है। वो क्रिस को काफी ढूंढती है लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। जब सहरा जंगल के काफी अंदर तक चली जाती है तो उसको वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा खड्डा दिखाई देता है और अब इस खड्डे को देखकर उसको क्रिस की और भी ज्यादा चिंता होने लगी थी। पर तभी पीछे से क्रिस आ जाता है जिसे सही सलामत देखकर सहरा की जान में जान आ जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और घर वापस आ जाते हैं। अब एक दिन सहरा अपने कुछ दोस्तों को डिनर पार्टी पे बुलाती है जहाँ उसके दोस्त नोरिन और उसके बेटे जेम्स के बारे में बातें होने लगती है। उनकी बातों से सहरा को ये पता चलता है कि ये नूरी नाम की औरत कोई और नहीं बल्कि वही बूढ़ी औरत है जो कि सहरा को रोड पे मिली थी। सहरा के दोस्त बताते हैं कि नूरीन एक दिन अपने बेटे की क्लास में आ गई थी और क्लास में आते ही वो अपने बेटे पे चिल्लाने लगी थी। ये झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सिचुएशन को संभालने के लिए वहाँ पर पुलिस को आना पड़ता है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद जेम्स का एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसकी मौत हो गई। पर लोगों का कहना है कि नूरीन ने अपने बेटे जेम्स को गाड़ी से कुचलकर मारा है। अब उसी रात जब सहरा सो रही होती है तो उसको घर के अंदर से किसी की आवाजें सुनाई देती है। जब वो चेक करने के लिए नीचे जाती है तो वो देखती है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है और वो देखती है कि क्रिस भी घर पे नहीं है। जिसके बाद वो तुरंत ही जंगल की ओर भागती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद फिर से क्रिस जंगल की ओर भाग गया होगा। जंगल में काफी देर तक ढूंढने के बाद भी जब उसको क्रिस नहीं मिलता तो वो घर आकर पुलिस को कॉल करती है और तभी क्रिस अपने कमरे से बाहर निकलता है और कहता है कि वो तो कहीं बाहर गया ही नहीं बल्कि वो तो अपने रूम में ही था। अब सहरा को ये लगता है कि एंजाइटी की वजह से उसको अजीबोगरीब दृश्य दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद वो अगले ही दिन डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए जाती है जहाँ डॉक्टर उसको कुछ मेडिसिन लिखकर देता है। दूसरी तरफ क्रिस भी काफी ज्यादा चेंज हो जाता है। क्रिस जो कि हमेशा चुपचाप रहता था वो किसी से बात तक नहीं करता था और यहाँ नए स्कूल में आते ही उसने पहले ही दिन काफी सारे दोस्त बना लिए। अब जब सहरा और क्रिस घर वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें सड़क के बीच में फिर से वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। सहरा कार से उतरती है और नोरिन को रास्ते से हटने के लिए कहती है। तभी नोरिन सहरा को कहने लगती है कि क्रिस जो कि उसका बेटा नहीं है। वो ये कहने ही वाली थी कि तभी नोरिन का हस्बैंड डेस वहाँ पर आ जाता है। वो सहरा से नोरिन की तरफ से माफी मांगता है और उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। जब सहरा और क्रिस वहाँ से जाने लगते हैं तो नोरिन फिर से कार के सामने आ जाती है और वो चिल्लाते हुए ये कहती है कि क्रिस उसका बेटा नहीं है और इसी बात को बार बार कहते हुए वो अपने सर को कार की विंडो से मार देती है। इसे देखकर सहरा काफी ज्यादा डर जाती है और क्रिस को लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन सहरा नोरिन के घर जाती है जहाँ उसको गार्डन में नोरिन की डेड बॉडी पड़ी दिखाई देती है और नोरिन की लाश काफी ज्यादा बुरी हालत में थी। इसके बाद सहरा नोरिन के फ्यूनल पर उसके घर जाती है। घर के अंदर सहरा देखती है कि घर के अंदर जितने भी मिरर लगे हुए हैं उन सभी को काले कपड़ों से ढका हुआ है। इसके बाद वो डेस से मिलती है और उनसे कहती है कि नोरिन को ऐसा क्यों लगता था कि क्रिस मेरा बेटा नहीं है। जिस पर डेस कहता है कि नोरिन को अपने बेटे जेम्स को लेकर भी ऐसा ही लगता था। जब जेम्स सिर्फ 8 साल का था तो एक दिन अचानक नोरिन ये कहने लगी कि जेम्स उनका बेटा नहीं है और ये सारी बातें वो मिरर में जेम्स के रिफ्लेक्शन को देखकर कहा करती थी। बाद में धीरे धीरे यही चीज नोरिन की आदत बन गई और वो अपने ही बेटे पर शक करने लगी। इसके बाद सहरा जेम्स की मौत के बारे में पूछती है जहाँ उसको
उसको पता चलता है कि जेम्स की मौत नोरिन की वजह से नहीं बल्कि डेस की कार से हुई थी। इसके बाद एक दिन सैरा जंगल में जोगे है जहाँ उसको उसी खड्डे के पास क्रिस का एक टॉय मिलता है। घर आने पर सैरा क्रिस को कहती है कि वो जंगल में क्या करने गया था। वो गुस्से में क्रिस टेबल को सैरा की ओर ढकेल देता है और इसे देखकर सैरा काफी ज्यादा शॉक हो जाती है क्योंकि एक बच्चे के लिए इतने भारी टेबल को धकेलना कोई आम बात नहीं है। अब उसी रात जब सैरा नहा रही थी तो उसको क्रिस के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो क्रिस के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि क्रिस जो कि पहले मकड़ियों से इतना ज्यादा डरता था वो अब उन मकड़ियों को पकड़कर खा रहा है। ये सब देखने के बाद अगले ही दिन सैरा क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है पर डॉक्टर सब कुछ नॉर्मल बताता है। लेकिन इतने सारे अजीबोगरीब इंसिडेंट होने के बाद सैरा को क्रिस पर शक होने लगता है और इसीलिए वो क्रिस के कमरे में कैमरा लगा देती है ताकि वो जान पाए कि रात में क्रिस अकेला रूम में क्या करता है। अगले दिन जब सैरा कैमरा चेक करती है तो उसको भरोसा हो जाता है कि ये उसका बेटा है ही नहीं। इसके बाद वो डेस्क के पास जाती है जहाँ वो उसको क्रिस की वीडियो दिखाती है और कहती है कि नोरिन सही थी क्योंकि ना ही जेम्स उनका बेटा था और ना ही क्रिस मेरा बेटा है जो कि अभी मेरे साथ है। सैरा डेस को समझाने की कोशिश करती है लेकिन डेस गुस्से में कैमरे को फेंक देता है और वो सैरा की मदद करने के लिए साफ मना कर देता है। घर आने पर सैरा क्रिस के खाने में नींद की मेडिसिन मिला देती है और खाना खत्म करने के बाद क्रिस को एक गेम खेलने के लिए कहती है जो कि वो दोनों पहले खेला करते थे। पर इस बार क्रिस को उस गेम के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वो सैरा को काफी अजीबोगरीब तरीके से घूरने लगता है। सैरा उसको देखकर डर जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। पहले तो क्रिस सैरा को समझाने की कोशिश करता है लेकिन जब उसको ये पता चलता है कि सैरा को सब कुछ पता चल चुका है तो वो सैरा को मारने की कोशिश करता है। वो सैरा को घसीटते हुए गार्डन में लेकर जाता है और नोरिन की तरह ही सैरा का सर भी जमीन के अंदर दफन कर देता है ताकि सैरा मर जाए और किसी को भी पता ना चले। पर तभी दवाई का असर होने लगता है और क्रिस वहीं पर बेहोश हो जाता है। इधर सैरा को होश आ जाता है और वो अपने सर को जमीन से बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो क्रिस को बेसमेंट में लेकर आती है जहाँ वो क्रिस के चेहरे को मिरर से देखती है। तभी सैरा को मिरर में एक डीमन दिखाई देता है। तभी अचानक क्रिस को होश आ जाता है और वो सैरा पे हमला करने लगता है लेकिन सैरा कैसे न कैसे करके खुद को बचाकर बेसमेंट से बाहर निकल आती है और वो क्रिस को बेसमेंट के अंदर ही बंद कर देती है और इसके बाद वो जंगल में मौजूद उसी बड़े से खड्डे के अंदर जाने लगती है जहाँ सैरा को असली क्रिस बेहोशी की हालत में मिलता है। जब सैरा क्रिस को लेकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है तो तभी उसको वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। सैरा उन सभी डीमन से बचकर वहाँ से बाहर निकलने लगती है और जैसे ही वो उस टनल से बाहर निकलने ही वाली होती है कि एक डीमन सैरा का हाथ पकड़ लेता है और देखते ही देखते वो डीमन सैरा में बदल जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सैरा अपने बेटे क्रिस को लेकर वहाँ से बाहर निकल आई है। सैरा क्रिस को कार में बिठाती है और उस नकली क्रिस को खत्म करने के लिए घर में आग लगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैरा क्रिस को लेकर एक नए शहर में रहने के लिए आ गई है। एक दिन जब क्रिस खेल रहा होता है तो सैरा उसकी फोटोज लेकर क्रिस को चेक करने लगती है। वो देखती है कि फोटोज में क्रिस का चेहरा ब्लर आ रहा है। सैरा क्रिस को उस टनल से ये सोच कर लेकर आई थी कि यही उसका असली बेटा है, पर ये क्या उसका असली बेटा है या नहीं ये तो डायरेक्टर ही जानता होगा क्योंकि ये मूवी तो यहीं पे खत्म हो जाती है।